कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग हीरोन के सूत्र में कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है, उसको बेहतर तरीके से हम उस प्रश्न को सीखने वाले। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है आपका। इस एग्जाम्पल को आज सीखेंगे जहां पर कुछ त्रिभुजाकार फील्ड की बात की जा रही है, वहां पर किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इन सारी चीजों को आज सीखने वाले। ठीक है, फिर हम लोग कुछ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग किस प्रकार से जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग सीखने वाले। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना है। भैया क्या ध्यान में रखना होगा? आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो जितना हम इससे संबंधित जितना फॉर्मूला बताए हैं, सारे फॉर्मूले को बेहतर तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा करके रखोगे। भैया कौन कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं आप? आपको बहुत प्यारा प्यारा सा फॉर्मूला बताया है। पहला कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के लिए आप परिमिति किस प्रकार से निकालोगे? आप जानते हो ना त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? जल्दी बताओगे आप मुझे, त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? जानते हो? इतना आसान आसान फॉर्मूला ये भी आप याद नहीं रख पा रहे हो, कैसे बनाओगे ये सारा कुछ? बताओ। फिर त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होती है? त्रिभुज की अर्ध परिमिति, भैया अर्ध परिमिति बोलेंगे तो इस अर्ध परिमिति नाम में ही तो छिपा हुआ है फॉर्मूला। क्या करना होगा? सिंपल सा एक काम करना होगा। यहाँ त्रिभुज की परिमिति बोला जा रहा है ना, अब भैया त्रिभुज की परिमिति की बात कर रहे हैं। त्रिभुज में यहाँ भुजा आ रहा है, भुजा अर्थात भुजा का योग करना होगा। क्या करना होगा? भुजा का योग करना होगा। इस प्यारा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना। त्रिभुज की परिमिति बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे, भुजा का योग होता। भैया वो तो समझ में आ गया। अगर अर्ध परिमिति बोलेंगे तो क्या होगा? ये कोई पूछने वाली बात है? परिमिति है ना, परिमिति का आधा कर देंगे, अर्थात परिमिति बटे 2 करेंगे, हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे। अगेन फिर आपको हम सिखाए थे, याद पारोगे। जानते हो आपकी सबसे गंदी आदत है, आप फॉर्मूले याद नहीं करते हो। कैसे इतना सारा बेहतर बेहतर प्रश्न बनाओगे? इसको देख करके आपको लग रहा होगा ये क्या करना होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करोगे? अब क्लास 9 में आप चले गए हो, अब मेहनत करो। ठीक है, और आज हम सोच रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसा करने वाले कि आपका अब मैथ जो आप क्लास 9th है, इसमें डेली क्वेश्चन आंसर आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे आपको डेली मात्र और मात्र एक क्वेश्चन ही बनाना है, सिर्फ एक क्वेश्चन। वो सिर्फ एक क्वेश्चन आप डेली बनाओगे, बना पाओगे ना? बोलो जल्दी बोलो। सिर्फ डेली एक क्वेश्चन बना पाओगे तो हम आपको डेली क्वेश्चन आंसर लिखाने वाले हैं। और वो डेली क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार का होने वाला कि इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले, मतलब जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो हम डेली क्वेश्चन आंसर में आपको देने वाले हैं। कुछ हो या ना हो, आपको डेली क्वेश्चन आंसर से एक प्रश्न जरूर बनाना है। जल्दी बोलो। हाँ भैया, ये क्या कर रहे हैं? हाँ भैया, माइक है यहाँ पे ना? हाँ भैया, हम जो है डेली जो है एक एक प्रश्न जो है हम बनाएंगे। चलिए संकल्प लोगे आप, उम्मीद करते हैं आप अपने मन में ये ठान लिए होगे कि हमको डेली जो है एक एक प्रश्न बनाना है भैया, और उस प्रश्न को बनाएंगे वैसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि छापोगे नहीं। अगर छापने वाला काम करोगे सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ध्यान में रखना। क्योंकि मैथ का ये हकीकत है, सच्चाई है, कभी भी हुबहू प्रश्न नहीं आता, उसी से मिलता जुलता। जैसे मान लो यहाँ पर 50 मीटर है, कुछ वहां पर चेंज हो जाएगा, अगर आप छापोगे तो कभी नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना। रटने वाला काम मैथ में बिल्कुल नहीं करना है आपको। ओके, तो आज से हम लोग डेली क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, कहीं घबराना नहीं है, बेहतर तरीके से सारे काम को करते चलोगे सब कंप्लीट होगा। जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा जी, अच्छा लगा जान करके। नीचे वाला आधार हुआ ये हमारा भैया लंब हुआ। हाँ जी, अगेन ये हमारा कर्ण हुआ। इससे संबंधित आपको एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला सिखाए थे। वो फॉर्मूला क्या था? इस कर्ण का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, कर्ण का अगर वर्ग करते हैं वो बराबर होता है लंब का वर्ग कर दो, आधार का वर्ग कर दो, जोड़ दो, अर्थात लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भैया ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। अगेन फिर क्या करने वाले हम लोग? फिर हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, ये फॉर्मूला अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब तक आप यहाँ तक कि क्लास 9th में मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा, जो आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे वहां पर भी मिलेगा। त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, वहां पर भी ये फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला। इसलिए बोल रहे हैं जितना सिखा रहा है, जो सिखा रहा है उसको बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करो, आगे बहुत काम देगा। लेकिन नहीं, आपको सीखने का इच्छा ही नहीं करता, लेकिन सीखो। समझो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया हम जानते हैं, लंब और आधार को गुना करेंगे,
किसको किसको, लंब और आधार को गुना करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे, इसमें किससे भाग करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे, अर्थात 1/2 गुना लंब गुना आधार हो जाएगा। भैया बहुत अच्छा लगा जान करके कि कुछ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगेन यहाँ देखो सेकेंड नंबर, अगर हम लोग को भुजा दिया हुआ है, ये हम लोग को 2 मतलब कुछ भुजा, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि अर्ध परिमिति को हम लोग ऐसे से भी डिनोट करते हैं। जान के अच्छा लगा। अगर अर्ध परिमिति की बात करेंगे, भैया इतना सारा बात बोल रहे हैं, सारी बातें सर के ऊपर से नहीं जा रही होंगी, बिकॉज हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ अर्ध परिमिति किसके बराबर होता, तीनों भुजा को जोड़ेंगे, ए को जोड़े, बी को जोड़े, सी को जोड़े, तीनों भुजा को जोड़ दिए और जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। और आपको बेहतर तरीके से बताए हैं, क्या बताए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलोगे, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र क्या होता है। भैया सुनिए ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्गमूल करना होता है, किसका वर्गमूल करना होता है, सिंपल सा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका सिंपल सा बहुत प्यारे ढंग से इसका जो हम लोग वर्गमूल कर डालेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बोलो जल्दी से, समझ में आया कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला कभी ना भूलियो और इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप नहीं भूलोगे। इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। किसका सूत्र कहते हैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगेन आज हम लोग जो टोटल 10 क्वेश्चन इस पर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले 10 नहीं, 10 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 ही क्वेश्चन करेंगे। आप 7 ही क्वेश्चन करो, काफी हो गया आपके लिए वो। ठीक है, और फिर डेली क्वेश्चन आंसर देना भी तो है आपको, और डेली क्वेश्चन आंसर में हम बहुत कम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, मात्र इस चैप्टर से, इस पूरे के पूरे चैप्टर से 3 से 4 सवाल आपको देने वाले, बस 3 से 4 सवाल आपको ध्यान में रखना है, उसी से एग्जाम में प्रश्न आने वाले। अब बताओ क्या करें, इस चैप्टर से उसी से प्रश्न आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, बोल दिए ना। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान से समझना, सारी बातें समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, पहले हम लोग जो है 7 क्वेश्चन करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, एग्जाम्पल दो, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले आपको ये समझाएंगे, बेहतर तरीके से समझाएंगे, एकदम अच्छा लगेगा समझ के, जान के। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है पहले उसको समझाएंगे ना। लेकिन अभी आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप प्रश्न को मत पढ़िएगा अभी। भैया ये कैसी बात बोल रहे हैं, प्रश्न को नहीं पढ़ना है। एक बात और बोलना था, यहाँ जितना चीज लिखी है इसको कम से कम एक बार जरूर लिखा करो। ठीक है, हो सके तो अपने मन से लिखा करो, जितना कुछ बोले उसको अपने मन से लिखो तो अच्छा रहेगा। सिर्फ हेडिंग डाल दो, फॉर्मूला अपने मन से लिखो। याद करवाए हैं फॉर्मूला, बिल्कुल याद करवाए हैं। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम लोग सारा ध्यान एग्जाम्पल 2 के ऊपर देंगे, एग्जाम्पल 2 के ऊपर सारा ध्यान दो और यहाँ समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप पहले मेरी बात को सुनोगे। मान लो कोई धनिया है, भैया धनिया का होता है वो खाने वाला धनिया का जो हम लोग खाते हैं, हाँ सब्जी में डाल करके, नहीं, उस धनिया की बात नहीं की जा रही है आपके साथ। तो कौन से धनिया की बात की जा रही है? और मेरे प्यारी धनिया सुनो, कौन से धनिया की बात की जा रही है? मान लो ये कोई धनिया है, इसका नाम धनिया है, ओके, इसका नाम धनिया है। इस धनिया के पास एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है। ओके भैया एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका भुजा आपको दे दिया गया है कि इसका 120 मीटर है, फिर इधर जो है आपका 80 मीटर ये भुजा, और फिर ये जो है आपका 50 मीटर है, ये भुजा आपको दिया हुआ है, ठीक, भुजा दिया हुआ है। इसको बोला जा रहा है भुजा आपके पास है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आराम से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। पहला चीज बोला गया क्या? आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आराम से इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो हीरोन के सूत्र से। इतना बेहतर तरीके से आपको हीरोन का सूत्र बताए हैं, इतना सारा प्रश्न करवाए हैं, फिर भी अगर आप ये प्रश्न नहीं बना पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके बाद कुछ अलग ट्विस्ट है इस प्रश्न में। वो ट्विस्ट क्या है, ध्यान से समझोगे। ये धनिया क्या करती है, इसके अंदर जो है धनिया जो है इसके अंदर घास उगाना चाहती है। जैसा नाम वैसा काम भी करेगी ना। ये धनिया जो है इस अपने फील्ड में जो है घास उगाना चाहती है, तो घास उगाएगी। अब घास उगाना है इसको,
लेकिन होता क्या, घास उगाती है तो कोई ना कोई घास को बर्बाद कर देता है, इसके लिए दिमाग लगाती, सोचती है घास ये अपने पूरे के पूरे फील्ड को घेर देंगे। कैसे घेरेंगे, जैसे देखो ये हमारा प्यारा सा मोबाइल है, मान लो ये फील्ड है, इसको घेरना है, इधर से दीवार खड़ा कर दिए, गिर गया ये, बस इसको घेरना है, ये घेर दी अपने फील्ड को, अपने फील्ड को ये क्या की घेर दी। चलिए ये अपने फील्ड को घेर रही है, अपने फील्ड को घेर रही है। ओके भैया, ये अपने फील्ड को क्या कर रही है, घेर रही है, ये अपने फील्ड को घेर दी। ठीक है, घेरा हुआ लग रहा है क्या, हल्का हल्का घेरा हुआ लग रहा होगा, वरना घेरा हुआ नहीं लग रहा हो तो दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, दीवार है, दीवार है, दीवार है, दीवार है, ठीक। इसको घेरा हुआ, देखो घेरा हुआ दिख भी रहा होगा, इमेज बहुत अच्छा चित्र बना है ना, आनंद आ गया। ये घास, यहाँ घास लगा है, ठीक है। अब ये अपना दिमाग लगाती है, सोच रही है कि इसमें घास लगा दी है, अब घेर भी दिए, अंदर जाना भी है तो इसके अंदर कैसे जाएंगे, इसके अंदर कैसे जाएंगे, इसमें गेट है ही नहीं, तो यहाँ पर गेट खोल देती है, यहाँ पर ये गेट खोल दी, अंदर जाना भी तो है, बाद में यहाँ गेट लगा लेंगे। ये आपका 3 मीटर का गेट खोली, कितने मीटर का गेट खोली है, 3 मीटर का ये गेट खोल दिए, अच्छा लगा जान के। अब क्या करती है, ये इसके चारों बगल जो है, कोई इस पे छरप के उस साइड ना चल जाए, कोई छरप के उस साइड ना चल जाए, ठीक है ना, कोई छरप के उस साइड ना चल जाए, तो ये क्या करती है, इसके चारों बगल जो है कांटेदार बाड़ लगाती है, कांटा समझते हो, वो चारों बगल कांटा लगा दी, कांटा लगा दी, कांटा कांटा कांटा। अरे भैया कांटा समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं आप, चारों बगल कांटा लगा हुआ है, ठीक है, कांटा लगेगा, कांटा लगेगा, बेहतर तरीके से काट। अरे आप मत चल रही हो, ठीक है, यहाँ पर कांटा लगा दी है, इसलिए मत जाना, नहीं जाना है घास लेने के लिए, ठीक है भैया, हम घास थोड़े काटे हैं, अरे कोई नहीं, क्या पता। इसके चारों बगल जो है ये कांटेदार बाड़ लगाई हुई है, क्या लगाई है, कांटेदार बाड़ लगाई है, अच्छा लगा जान के, ठीक है। इसी का खर्च बताना है, अगर 20 रुपया प्रति मीटर इसका खर्च आ रहा है तो बताना है इसको लगाने में कितना खर्च पड़ा होगा। आपका एक काम है, आप इसको 2 बार पढ़ोगे लिख करके, जल्दी प्रश्न को लिखो। आपके बुक में एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 ही है ना, एग्जाम्पल 2 ही होगा, एग्जाम्पल 2 में ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को जल्दी से एक बार लिख लो पहले, उसके बाद 2 बार पढ़ो। हम रुके हुए हैं आपके लिए, अगर बोले हैं लिखने के लिए प्रश्न को और पहले अपने मन से पढ़ने के लिए, जितना बात हम बोले क्या वही चीज यहाँ पर बोला गया है, देखो पहले प्रश्न को लिखो, प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को समझो, चित्र को बनाओ, नीचे में क्वेश्चन को लिखने के बाद इस चित्र को बनाओ, प्रश्न को पढ़ो, समझो क्या सारी बातें इसमें लिखी गई है या कुछ छुटा हुआ भी है, ये सारा चीज देखने का प्रयास करो जल्दी से। जो हम बोल रहे हैं उतना सारा काम आपको करना है। उम्मीद करते हैं प्रश्न को पढ़े होगे, प्रश्न को समझे होगे, प्रश्न को समझ लियो, प्रश्न को समझ लियो। प्रश्न, हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, और रुके बिना प्रश्न को लिखे, प्रश्न को पढ़े, चित्र को बनाए, आगे नहीं बढ़ना है, वीडियो रोक दो, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, हम भी प्रश्न को पढ़ते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क है, बिल्कुल एक त्रिभुजाकार पार्क था। ABC की भुजाएं 120, 80 और 50 है। 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, ठीक है। एक मालिन है धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, हाँ कांटेदार बाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर घास उगाना है, क्या उगाना है, घास, इसमें घास उगाना है, ठीक लगा, अच्छा लगा जान करके। एक और 3 मीटर चौड़े, एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, 3 मीटर चौड़ा एक फाटक लगाना है, इसके लिए जगह छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर, कितना रुपया प्रति मीटर, 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने में खर्च कितना लगेगा वो बताना है। समझ में आ गया, बस ये बोला जा रहा है, फिर से समझना क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझोगे, ठीक है। मतलब फिर से यहाँ बोला गया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC, जिसका भुजा दिया हुआ है, इसके चारों ओर आपको बाड़ भी लगाना है, इसके अंदर घास उगाना है, ठीक है, अच्छा लगा जान के। अगेन एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना, ठीक है।
ज्ञात करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया क्या कि हम क्वेश्चन में लिखे ही नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। भैया ये कैसे कैसे बातें काम करते हैं आप, हाँ एक मिला लेते हैं, क्या सही में हम नहीं लिखे? अरे हाँ, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी ये लिखे ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, हमको क्षेत्रफल भी निकालना है, जगह कम था यहाँ पर क्षेत्रफल भी निकालना, बस ये समझो यहाँ पर क्षेत्रफल भी निकालना है। आप जो है अपने दोस्त का शक्की का किताब ले लोगे, क्वेश्चन को ठीक ढंग से लिख लोगे। यहाँ पर एक लाइन छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है? यहाँ पर छूटा हुआ है उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, क्षेत्रफल भी निकालना है आपको, ठीक है। उसका किताब लोगे और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लिख लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 निकाल लोगे। पेज नंबर बता देते हैं, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 153 है। आराम से जाओगे, वहां पर एग्जाम्पल 2 होगा, उसको देखोगे, वहां पर क्वेश्चन को लिख लोगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिए होगे, बिल्कुल क्वेश्चन लिख लिए होगे। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पहला काम करना है आपको क्षेत्रफल निकालना। पहले क्षेत्रफल निकालो, फिर आगे का बात करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पहले ये चित्र बना लो आप, यहाँ पर यहाँ चित्र बना लो आप। पहले चित्र बन गया आपका, चित्र बन गया, यहाँ चित्र बन गया। मैं एक बार फिर से चित्र बना देते हैं आपको, एक बार फिर से चित्र बना देते हैं। आप भी क्या ध्यान में रखोगे भैया, कितने अच्छे, ठीक है। अरे यार चित्र नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चित्र लेकिन नीचे का बहुत बेहतर बना है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर गेट लगाना है, यहाँ गेट लगाना है, यहाँ पर गेट लग गया, ठीक। अगर इसमें घास उगाना है, अच्छा लगा जान के। ये 3 मीटर दिया हुआ है भैया, 3 मीटर अच्छे से लिखिए ना। ये 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इधर आपका 80 है, इधर आपका 50 है, ठीक है। आपका पहला काम क्या है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना होगा भैया? क्षेत्रफल निकालने के लिए चित्र बना लिए होगे आप ना, बिल्कुल आप चित्र बना लिए होगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले अर्ध परिमिति निकालना होगा। अर्ध परिमिति कैसे निकालते हैं? तीनों भुजा को जोड़ दो, तीनों भुजा को, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको काम क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ना है और आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप अर्ध परिमिति निकाल लोगे। अर्ध परिमिति जैसे निकलेगा तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि आपको क्षेत्रफल भी निकालना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी होता है, ठीक। आप ऐसे निकाल चुके हो, कुछ ना कुछ ऐसे निकाले हो आप। बारी बारी से S इंटू S में ए घटाओगे, फिर S में B घटाओगे, फिर S में C घटाओगे, सबका गुना करोगे और क्षेत्रफल निकालोगे। जल्दी आप क्षेत्रफल निकालो, हम रुके हुए आपके लिए। जहां तक बनेगा आप सिर्फ वैल्यू पुट कर पाओगे, S निकाल पाओगे। S निकालो, S निकालने का S कैसे निकालोगे? A का वैल्यू पुट करोगे, B का वैल्यू पुट करोगे, C का वैल्यू पुट करोगे। A का वैल्यू 80, 120, 50, तीनों को जोड़े और 2 से भाग कर दिए। जैसे 2 से भाग करेंगे हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा, और जो भी S का वैल्यू निकलेगा ना, वो यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर एक लाइन, कम से कम एक लाइन तो आगे लिख सकते हो, वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। कम से कम वहां तक पहुंचो, आप पहुंच गए होगे। यहाँ देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। √100, हाँ जी। S कितना दिया हो भैया? नहीं पता, S निकालते हैं पहले। क्या क्या? A कितना है? 80, तो 80 प्लस 120 प्लस 50, तीनों को जोड़े और 2 से भाग किए, ठीक है। करते हैं 0 का 0, 8 2 10, 10 5 15 का 5 1, 250 बटे 2, 125 निकल गया। S का वैल्यू 125 निकल गया। जहां S है वहां पर 125 पुट कर रहे हैं, ठीक है। S का वैल्यू 125 निकल गया, ठीक है। अब बारी बारी से 125 में A को घटाएंगे, कितना होगा? 125 में 80 घटाओ, कितना होता है भैया? 45 हो गया। अब 125 में 120 घटाओ, 5 हो गया। 125 में 50 घटाओ, कितना हो जाएगा? 75 हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे बनाए समझ में आया? दिक्कत हो रहा है, एक लाइन और लिख लो। समझ में नहीं आ रहा तो कैसे लिखना है वो समझो। मुझे पता है आपको समस्याएं आती है थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करने में। यहाँ देखो क्या करना होगा। S की जगह पर 125 पुट करेंगे, इंटू 125 माइनस A का वैल्यू कितना? 80, फिर से 125 माइनस B का वैल्यू कितना? 120, फिर से 125 माइनस C का वैल्यू कितना? 50। अब घटा लो,
अब दिक्कत नहीं आएगा ना, एक लाइन और लिख लिया हम लोग, 125 इंटू, भैया अब दिक्कत आ रहा है, दांत तोड़ देंगे, ठीक है, 45 गुना 5 गुना 75, इस प्रकार हम लोग लिख लिए। ओके ओके, अब 125 का गुणनखंड करेंगे, 45 का गुणनखंड करेंगे, 5 का गुणनखंड करेंगे, 75 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके यहाँ पर लिख लेना है, जल्दी लिखोगे आप। गुणनखंड करने के बाद यहाँ गुणा के रूप में लिखो, लिखो जल्दी से, गुणा के रूप में गुणनखंड करके लिखोगे आप। हो गया, बिल्कुल आप लिखे होगे। 125 का हम लोग गुणनखंड करने वाले भैया, मेरे प्यारे भैया। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 निकल गया, 5 पचे 25, अर्थात 5 गुना 5 निकला। अच्छा लगा जान करके। अगेन 45 का करेंगे हम लोग। 45 क्या 2 से खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 आपका 2 के पहाड़े में नहीं आता। क्या 3 से खाएगा? 3 से देखते हैं, 5 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है ना, तो ये 3 से खाएगा, तो 3 से खिलाते हैं, 3 3 9, दांत तोड़ देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, अर्थात 3 गुना 5 हुआ, 3 गुना 5 हुआ, ठीक है। अब 5 का करेंगे तो 5 ही होगा ना, बिल्कुल। 75 का कर लेते हैं एक बार, 75 का कर लेते हैं, तो 3 से खाएगा क्या? 7 5 12, हाँ 3 से खाएगा। अगर संख्या का योग 3 से खा रहा है तो वो संख्या भी 3 से खाएगी, तो 3 से खिलाते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 हो गया, 5 पचे 25, अर्थात 3 गुना 5 निकला, 3 गुना 5 निकला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, लगाते हैं, इसका इसके साथ जोड़ा, इसका इसके साथ जोड़ा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, भैया इस दोनों का तो निकला ही नहीं जोड़ा। अच्छा लगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। जिसका जोड़ा बन गया उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 5 का स्क्वायर गुना इस 5 का स्क्वायर गुना इस 3 का स्क्वायर गुना इस 5 का स्क्वायर, जो बच गया उसको ऐसे ही लिख देंगे, 3 गुना 5। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसके बाद क्या करना है, ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 5 3 5। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। यहाँ पर बचा 5 गुना 3 गुना 5, इसमें तो कहीं पर वर्ग है ही नहीं, तो इस पर वर्गमूल आपका रह ही जाएगा। ये हम इतना सारा प्रश्न करवाए हैं कि आपको अब तो ये तो रट गया होगा आपको। 5 पचे 25, 25 दिया 75, 75 पंचे, भैया गुना करते हैं, 25 का 5 2, 5 7 35, 37, 375 निकल गया। यहाँ पर 375 रूट 15 निकल गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं ना, बिल्कुल समस्याएं नहीं हुई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्षेत्रफल निकल गया, क्षेत्रफल में हम लोग मीटर स्क्वायर लगाते, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक पहुंच जाओ, पहले यहाँ तक पहुंचो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बना लिए होंगे खुद से। यहाँ तक खुद से बनाओ ना, क्या छापना, जल्दी यहाँ तक खुद से बनाओ। बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है, फिर आपको सिंपल सा क्वेश्चन करवाने वाले। हो गया? बोलिए हाँ भैया, मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, समझो ये सब क्या है, ध्यान से समझना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग कांटेदार बार लगाएंगे। कांटेदार बार मतलब क्षेत्रफल निकाल लिया 375, कितना निकाले क्षेत्रफल? क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। कितना निकाल लिए हम लोग? 375 √15 मीटर स्क्वायर, ये निकाल लिया। इसके बाद देखो, क्षेत्रफल निकालने के बाद हमको क्या निकालना है? कांटेदार बार लगाने का है। अपने दिमाग को शांत रखोगे, अपने दिमाग को पूरा शांत रखना है। हम मानते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, हम मानते हैं ये बात, क्योंकि आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने तरफ से एफर्ट भी नहीं लगाओगे, ये गलत बात है ना। अपने तरफ से पूरा प्रयास करो, सीखें, किसी चीज को सीखने का प्रयास करो, क्योंकि ये अभी हम बहुत आराम से आसानी सिखा रहे हैं। बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा समझने का, सीखने का, हम बता रहे हैं बार बार, इसलिए अभी ही सीखने का प्रयास करो, ठीक है। ये प्रश्न बहुत आसान है,
अभी तत्काल के लिए आपको आसान नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप मेहनत करके इसको आसान बनाओगे, क्योंकि आगे जो सिखाएंगे हम आप लोग को ना पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, वहां पर फिर परेशान हो जाओगे आप। इसलिए बोलते हैं हर एक चीज को सीखते चलो। अगर ये सोचते हो भारी ये छोड़ देते हैं, आगे फिर यही मैथ में जो है ना जो दिक्कत होता है, यही लक्षण का आपको प्रॉब्लम होता है। ऐसा ही लक्षण आपके अंदर होगा जो आपको समस्याएं होती है। अगर आप शांतिपूर्वक ढंग से सारे प्रश्नों को सॉल्व करोगे ना, फिर समस्याएं कदापि नहीं आने वाली। ठीक है, मेरी बात को समझ गए हो हम क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल आप समझ गए होगे। जितना कह रहे हैं उतना ही बेहतर तरीके से बनाओगे, समझोगे, जानोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। समझो, हमको क्या निकालना है? कांटेदार बार का लगाने का व्यय निकालना है ना। हाँ भैया, मतलब चारों बगल कांटादार बार लगा हुआ है। अब क्या करें? हम जानते हैं कांटेदार बार का कीमत क्या है। कांटेदार बार का कीमत क्या है भैया? इसका कीमत है 20 रुपया पर मीटर। 20 रुपया पर मीटर। अच्छा, ठीक है। हम टोटल लंबाई में अगर ये 3 मीटर घटा देंगे तो हम लोग का कांटेदार बार निकल जाएगा ना। सोचो ना, समझना। ये त्रिभुज है, ये 120 मीटर है, ये 80 मीटर है, ये 50 मीटर। हम बोले, ध्यान से समझना, हम बोले कि आपको इसका परिमिति निकालना है। क्या करोगे आप? 80, 120 और 50 को जोड़ दोगे ना। परिमिति मतलब क्या? भुजा का योग। 80, 120 और 50 को जोड़ दोगे। अगर यहां से 3 मीटर हम तोड़ दें तो यहां से 3 मीटर आपका घट जाएगा परिमिति में। समझ में आ रहा है क्या हम बोले? सिंपल सा आपको परिमिति निकाल लेना है। जैसे ही परिमिति निकल जाएगा, उसमें जैसे हम 3 मीटर घटा देंगे तो हम लोग का कांटेदार बार की लंबाई निकल जाएगी। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। पहले आपका काम है परिमिति निकालना। पहला काम परिमिति निकालोगे तो जल्दी से त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति, परिमिति को ही हम लोग परिमाप भी बोलते हैं। त्रिभुज की परिमिति आप निकालोगे। ठीक है, जैसे त्रिभुज की परिमिति निकल जाएगा, आप कांटेदार भैया कांटेदार बार की लंबाई भी निकाल सकते हो। कांटेदार बार की लंबाई भी निकाल सकते हो। अच्छा लगा जानकर कि ये कैसे हम बहुत प्यारे से प्रश्न में कांटेदार बार की लंबाई निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा क्या करेंगे, जो परिमिति निकला उस परिमिति में जो हम 3 घटा देंगे। वाह भैया, जितना आसान था, हमें तो पता ही नहीं था। सिंपल सा परिमिति निकालना है, 3 घटा देना है। ठीक है, आप निकालोगे। त्रिभुज का परिमिति भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमिति निकाल सकते हैं। आराम से त्रिभुज का परिमिति निकाल लो। जैसे त्रिभुज का परिमिति निकल जाएगा, आराम से कांटेदार बार की लंबाई निकल जाएगी। बनाओगे आप, बनाओगे। बनाना है आपको। बन गया? बिल्कुल बन गया होगा। अब देखो त्रिभुज की परिमिति देख लो, ऐसे नहीं करते ना, बनाना है आपको, जल्दी बनाओगे। ये मजाक नहीं करते कि हाँ भैया त्रिभुज की परिमिति कैसे निकाल, अगर ये भी नहीं पता है फिर कैसे काम चलेगा। स्टार्टिंग से बता रहे हैं त्रिभुज की परिमिति कैसे निकालते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बोलते हैं ना, तो सिंपल सा भुजाओं का योग लिखना है। भुजाओं का योग, भुजा का योग। भुजा क्या क्या है? भुजा हम लोग पर 80 है, 120 है और 50 है। सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0, 5 2 7 8 7 15 5 1, यहाँ 250 निकल गया ना। 250 मीटर हम लोग का परिमिति निकल गया। कांटेदार बार की लंबाई कितनी हो जाएगी? जितना परिमिति होगा, परिमिति में 3 घटा देंगे, अर्थात 250 में हम लोग 3 मीटर घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 247 मीटर निकल जाने वाला। ये बहुत प्यारा सा प्रश्न था, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आओगे आप अपने मन से जल्दी से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप खुद से बनाए होंगे। हम बोले थे बनाने के लिए ना, यहाँ तक आप बना लिए होगे। अगर खुद से नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब आपसे परिमिति भी नहीं निकल रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, आप परिमिति निकाल सकते हो। परिमिति निकाल लिए होगे आप। कांटेदार बार की लंबाई भी निकल चुका होगा आपका, बिल्कुल निकल चुका होगा। अब क्या करना है? हम जानते हैं अगर 1 मीटर खरीदते हैं तो 20 रुपया देना पड़ता है। हम कितना मीटर खरीदते हैं? 247 मीटर खरीदते हैं। अगर 1 मार्कर खरीदते हैं तो 20 रुपया मार्कर में देना पड़ता है। अच्छा समझो ना, 1 टॉफी खरीदते हैं 2 रुपया देना पड़ता है। अगर 5 टॉफी खरीदेंगे तो भैया दुकानदार को 10 रुपया दे देंगे, अर्थात 5 गुना 2 करते हैं ना। सेम वही चीज यहाँ पर
अगर 1 मीटर खरीदते हैं तो 20 रुपया देना पड़ता है। तो अगर हमको टोटल खरीदना होगा तो कितना देना पड़ेगा, इसमें गुना 20 कर देंगे, अर्थात व्यय कितना हो जाए, कांटेदार बार लगाने का व्यय लिखोगे, कांटेदार बार लगाने का व्यय, लगाने का खर्च क्या हो, लगाने का व्यय क्या हो जाएगा, टोटल में 247 में हम लोग गुना कर देंगे 20 से, कितना हो गया 4940 हो गया। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलो हाँ भैया। इसके बाद हम लोग पहले डेली क्वेश्चन आंसर आपको लिखाने वाले हैं, जिससे आप डेली एक एक क्वेश्चन बनाओगे, और ज्यादा नहीं, इस पूरे चैप्टर से आपको मात्र 4 प्रश्न हम देंगे, मात्र 4 प्रश्न। उसी 4 प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले, तो आपका कर्तव्य होने वाला, जो प्रश्न देंगे वो आप बेहतर तरीके से डेली एक एक प्रश्न बनाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप डेली बनाओगे, इतना आपसे हम उम्मीद करते हैं। इससे डेली एक एक बनाओगे, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा, आराम से बनाओगे भी, लेकिन समझ समझ के बनाना, एक ही बनाना, समझ के बनाना। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से लिखो। पहले बता देते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा डेली क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, जल्दी करोगे, और इसको जो है नोटबुक के पीछे कॉपी में लिख लोगे। नोटबुक बेहतर तरीके से क्लियर रखो। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हो? यहां तक पहुंच गए होगे। अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। इसको मिटा दे। अब हम लोग डेली क्वेश्चन आंसर करने वाले, किस प्रकार से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय निकाले, वो समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा दे। लिखो डेली क्वेश्चन आंसर, हेडिंग डालोगे डेली क्वेश्चन आंसर। टोटल 4 प्रश्न देंगे इस चैप्टर से, बस 4 प्रश्न। बोलो तो हम 3 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन 4 प्रश्न काफी। डेली क्वेश्चन आंसर क्या करना है, क्या नहीं करना। पहला प्रश्न लिखोगे आप, पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन लिखोगे आप, यही प्रश्न लिखोगे। एग्जाम्पल उदाहरण 2। ठीक है, हीरोन का सूत्र है ना चैप्टर का नाम, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से पहला क्वेश्चन, हीरोन का सूत्र। पहला क्वेश्चन है आपका उदाहरण 2। उदाहरण 2 आपको बनाना है, उदाहरण 2 बनाओगे आप। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम आपको ये बताए हुए हैं, उदाहरण 3 बताए हुए हैं आपको, उदाहरण 3 भी बनाओगे आप। ठीक है, अनुपात वाला क्वेश्चन बताए हुए हैं ना, बिल्कुल बताए हुए। उदाहरण 3 आप बनाओगे, उदाहरण 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखोगे आप। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यहां से फॉर्मूला जानोगे आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझाना होगा आपको, हम समझाएंगे इसको। ठीक है, 10.1 का 10.1 का ये कल बताएंगे। ठीक है, 10.1 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये बनाना है आपको। उम्मीद करते हैं बनेगा आपसे। ये बताए नहीं है, हम बताएंगे। 10.1 का 1 नंबर क्वेश्चन लिख लो और 2 नंबर क्वेश्चन लिख लो, और कुछ नहीं, बस हो गया। इतना सही करना है। 4 प्रश्न दे दिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर आपको समझाएंगे कल की क्लास में। लेकिन हाँ, उदाहरण 2 समझा चुके हैं, कल बनाओगे एक क्वेश्चन। उदाहरण 3 समझाया हुआ है, अगले दिन बनाओगे एक क्वेश्चन। फिर 10.1 का क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर हम समझाएंगे। लेंथी क्वेश्चन है, हम माने, लेकिन कोई बात नहीं, जब समझाएंगे उसको बेहतर तरीके से आप बनाओगे। और डेली बस एक एक क्वेश्चन बनाना है आपको। अब बोले ना, इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस चारों प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से लिख लो, बेहतर तरीके से लिख लो आप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, आपको अगर भारी लग रहा है तो क्या किया जाए, कौन से प्रश्नों को हटा दें, हटाने कौन से प्रश्नों को हटा दें, देख लेते हैं। कोई होगा तो एक प्रश्न हटा देंगे आपके लिए, अगर भारी लग रहा है तो। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से करोगे। एक और प्रश्न देना था, लेकिन 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें, दे दे 6 नंबर। एक क्वेश्चन और 6 नंबर भी लिख लो आप।
10.1 का 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, बस ये 5 क्वेश्चन आपको डेली एक एक क्वेश्चन बनाना है, काम आपका बेहतर तरीके से होगा। डेली आप एक क्वेश्चन बनाओगे, डेली एक क्वेश्चन, डेली एक क्वेश्चन, डेली एक क्वेश्चन, कुछ बनाओ या ना बनाओ, डेली क्वेश्चन आंसर से आप एक एक क्वेश्चन बनाओगे, विश्वास मानो आपके एग्जाम में सारे प्रश्न बनेंगे जितना चैप्टर हम पढ़ाए होंगे। अगर हीरोम का सूत्र बताया है तो हीरोम के सूत्र से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? बस डेली आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं। समझ में आ गया? और ये 10.1 का 1 नंबर 2 नंबर अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा देंगे आपको, कल के क्लास में पढ़ा देंगे इसको बेहतर तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। जल्दी से इस 6 नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बड़ी तीव्र गति से। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। पहले आप एक काम करोगे, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले, आगे क्लास करने से पहले आप पहले क्वेश्चन आंसर लिखो पहले, तब आगे बढ़ना है। बिना लिखे आगे नहीं बढ़ोगे। नोटबुक निकालो, किताब, दोनों किताब ले लो, दोनों सखी किताब ले लो, किताब एक किताब है ना, किताब बिना इसको बनाए आगे नहीं बढ़ना है। पहले क्वेश्चन आंसर लिख लो, पहले डेली क्वेश्चन आंसर हेडिंग डालो, पहले लिखो, तब आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ोगे ना बहुत बड़ा अपराध करोगे आप। इस घोर अपराध के लिए आपको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। पहले काम करोगे आप क्या, डेली क्वेश्चन आंसर पहले लिखोगे, तब आगे बढ़ना है। हीरोन का सूत्र डाल दी हेडिंग, चैप्टर का नाम, हाँ, इससे मात्र 5 क्वेश्चन ही आपको डेली बनाना है, चैप्टर कंप्लीट। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। लिख लिए होगे, बिना लिखे आगे बढ़ना नहीं है, हम पहले बता दें, वरना दांत तोड़ देंगे आपका। सही कह रहे हैं, दांत तोड़ देंगे आपका। अच्छे से अक्षर के साथ, क्वेश्चन अक्षर के साथ लिखो, क्वेश्चन भी लिखना है। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन लिखवाए हैं, क्वेश्चन लिख लोगे आप, हम एक लाइन छोड़े थे, कोई बात नहीं। अगर आपके पास किताब है वहां से लिखोगे। फिर एग्जाम्पल थर्ड का भी क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सिर्फ लिखोगे, बस आंसर आपको अपने मन से लिखना होगा। 10.1 का 1 नंबर भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, समझ में आ जाए, लेकिन बेहतर तरीके से आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। आप अपने अक्षर को ध्यान में रखते हुए अक्षर अच्छे तरीके से लिखना है, बेहतर तरीके से क्वेश्चन उतारोगे, फिर 2 नंबर उतारोगे, फिर 6 नंबर उतारोगे, फिर बाकी बीच का कोई नहीं उतारना। ठीक है, और कुछ नहीं उतारना है, बस 5 क्वेश्चन उतार लो। ठीक है, हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को बेहतर तरीके से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं डेली क्वेश्चन आंसर आप लिख लिए होंगे। ऐसा नहीं कि भैया छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करना है, हम चेक करेंगे डेली क्वेश्चन आंसर, अगर ये चाहे क्लास कंप्लीट कर रहे हो तो। ओके, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका परिमाप आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजा दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना। क्या क्या कहा गया, ध्यान से समझना। भैया जानते हैं हमारे सामने जब ये प्रश्न आता है, इसको पढ़ के आप लिख सकते हो, चित्र बना सकते हो, बिल्कुल चित्र बनाओगे। ध्यान से देखो हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया, बस प्रश्न को पढ़ो और देखो, हाँ हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया है। बस यहाँ पर सिंपल सा एक चीज कहा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा बनाते हैं ना भैया, आप तो हमको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताए हुए थे। सम का मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब 2 होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, जिसका 2 भुजा बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। बहुत अच्छे, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका 2 भुजा बराबर है, ठीक है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका परिमाप हमको 30 सेंटीमीटर, परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसका परिमाप हम लोग को 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अच्छा लगा जान करके। उसकी बराबर भुजाएं, क्या बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगेन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। भैया सुनिए ना, ठीक है, ये ए और बी हमको दिया हुआ है, क्या ये सी नहीं दिया हुआ? क्या नहीं, सी नहीं दिया हुआ। सी कैसे निकालेंगे? टोटल 30 में से किसको घटाएंगे? इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे। आपको सिखाए थे ना, बिल्कुल सिखाए थे। कैसे सी निकालते हैं? टोटल 30 में से इस दोनों को जोड़ के हम लोग घटा देते हैं। कितना हो जाएगा? 30 में से 12 24 घटा दिए, हम लोग का 6 निकल गया, अर्थात सी का वैल्यू 6 निकल गया। ठीक है, सी का वैल्यू कितना निकला? 6 निकल गया। अच्छा लगा जान करके। अब क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ऐसे निकालते, अर्ध परिमिति निकालते। अर्ध परिमिति बराबर होता है परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है? 30 ना,
30/2 अर्थात 15 निकल गया मेरा 15 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू निकल गया। एस कितना निकला? 15 निकल गया। ये समझ के चलना है। एस मेरा 15 निकल गया है। ओके, अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? √अंडर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। आराम से सबका वैल्यू पुट करेंगे। s कितना है भैया? इसके आगे आप बनाओगे। s आपको दिया हुआ है कितना? 15 दिया हुआ है, 15 पुट करो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? बारी बारी से 15 में 1 घटाओगे। 15 में 1 घटाएंगे कितना होगा भैया? 15 में 12 घटाए तो हम लोग का 3 हो गया। तो 15 गुना 3 गुना 3 गुना फिर क्या करोगे? 4 9 गुना 9, 15 में 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा। इसके आगे बनाओगे आप। अगर कैलकुलेशन आप देख के बनाओगे तो बहुत गलत कर रहे हो आप। ऐसा गलत मत करो मेरे साथ, ठीक है? जल्दी आपको बनाना है। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। अच्छे तरीके से देखो, बन गया ना? बन गया ना? बिल्कुल आपसे सॉल्व हो गया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, सारा बन गया? बिल्कुल सारा बन गया होगा। यहाँ ध्यान से समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ध्यान से समझोगे आप। एस कितना है? 15 है ना? यहाँ 15 लिख लिए। इंटू का इंटू 15 में 1 घटाना है। 15 में क्या घटा रहे हैं? 1 घटा रहे हैं। 1 कितना है? 12 ना? 15 में 12 घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। एस की जगह 15, एस की जगह 15। ठीक है, सब में पहले एस की जगह 15 लिख दिए, एस की जगह 15। अब बारी बारी से घटाएंगे। 12 घटा रहे हैं, फिर से 12 को घटा रहे हैं, फिर से 6 को घटा रहे हैं। अच्छा लगा जान करके। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? 15 गुना 12, 15 में 12 घटाओ कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 में 12 घटाओ 3 हो जाएगा। 15 में 6 घटाओ कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे सॉल्व करो। मुझे पता है अभी भी आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, दांत तोड़ देंगे आपका। जल्दी करोगे। बहुत 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 सीखा है हीरोन का सूत्र, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर पा रहे हो क्या? सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया? बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, क्वेश्चन उतार के बनाओगे। पहले बता दिए, बिना क्वेश्चन लिखे नहीं बनाना है। यहाँ 15 है ना? 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 5 15 तो लिखते हैं ना 3 गुना 5। 3 यहाँ पे 3 का 3, 3 का 3, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आप खुद से किए होगे। यहाँ पर 3 का 3 जोड़ा, 3 का 3 जोड़ा भैया, ये 5 और 3 तो अकेला रह गया, अकेला ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर इसका कितना निकल गया? 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, और ये 5 बच गया अकेला, ये 3 बच गया अकेला। रहने देते हैं इसको अकेले ही। ये 3 वर्ग और वर्गमूल खत्म। यहाँ 3, यहाँ 3 बचा। 3 गुना 3 ये आपका वर्ग में आ जाएगा। वर्ग मतलब ये आपका वर्गमूल में आ जाएगा। हाँ भैया, वर्गमूल में आ जाएगा। बेहतर तरीके से लिखते हैं ना, क्या समस्या है? 5 गुना 3 हम लोग का वर्गमूल में आ गया। बस 3 3 9 √अंडर 15। और क्या करना है? बस काम खत्म। जान के अच्छा लगा। चलो ठीक, यहां तक आओगे। ये आपका सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ 2, यहाँ सेंटीमीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां तक बनाइए। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। सिर्फ आपका डेली क्वेश्चन आंसर से सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करवा देंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं बस वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका काम होगा डेली क्वेश्चन आंसर में एक एक क्वेश्चन डेली बनाना। बस हम बार बार बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक गए हैं। एग्जाम उससे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, बस आपको बस एक ही काम करना है, डेली एक एक क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहाँ से जो है हम लोग टोटल कितना? टोटल 7 क्वेश्चन कर लें क्या? कि समझ में नहीं आ रहा कुछ? अभी 7 ज्यादा हो गया? नहीं, 7 करेंगे अभी हम। ठीक, 7 क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो 7 क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा रहे हैं अब यहाँ से टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे, तभी आज क्लास बंद होगा, समाप्त होगा। ओके ठीक, अब यहाँ से रिवीजन चलेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। एक काम करते, छोड़ देते हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आपको एक काम करना है, क्या काम करना है? वही डेली क्वेश्चन आंसर में, फिर से बोल रहे हैं, डेली क्वेश्चन आंसर में जो आपको दिए हैं ना,
एक बार अभी बना के दिखा दो, अभी बना के दिखा दो। वो तो डेली बनाना है ना, साथ साथ मतलब डेली बनाना है ना एक एक क्वेश्चन। अभी जितना क्वेश्चन बनेगा उसमें से वो बना के दिखाओगे, जितना बनेगा वो बना के दिखाओगे, ठीक है। जो नहीं बनेगा छोड़ देना। सिर्फ आपका 2 क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बाकी सारा बनेगा ना। आज होमवर्क ही ले लो, ठीक है। आज होमवर्क ही आप लिख लो कि आपको डेली बनाना है। छोड़ क्या करें क्या करें क्या करें, आपसे बनवा दे पूरा। हमको अभी भी लग रहा है आपको जो है ना थोड़ी समस्याएं आएंगे। हम देखना चाहते हैं समस्याएं खत्म हो जाए आपकी। आप पूरा बना के अभी दिखाओगे, फिर अगले बार से एक बार पूरा बना के दिखा दो, 2 क्वेश्चन को छोड़ करके, ठीक है। पहला दूसरा, फिर तीसरा चौथा छोड़ देना, फिर 5वां बना लोगे आप। मतलब 3 क्वेश्चन बचा उसमें है जो आपसे बनेगा। 3 क्वेश्चन बना के बेहतर तरीके से हमको दिखाओ अभी तो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद डेली होमवर्क में तो वो एक एक क्वेश्चन डेली बनाना ही है ना, लेकिन एक बार हमको बना के दिखाओ पहले आप। हम देखना चाहेंगे हाँ आपसे सारा बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर समझाएंगे आपको, फिर से समझाएंगे आपको, लेकिन बताएंगे, उसको बताएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल के क्लास में बचा हुआ 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, ठीक है।